ये हमारे राजनीतिक गुरु है, कुछ इनसे सीखने को हमें मिला है। जब बोलने लगते हैं तो ये लगता है कि मां सरस्वती ये देखें हमारे छोटे भाई मनोज प्रधान बगली, आपकी ओर से 151 रुपए का पुरस्कार। भाई को बहुत बहुत आशीर्वाद और भगवान सुखी रखें। हमारे बीच में अभी अभी हम लोगों के गार्जियन, हम लोगों के नेता, परम आदरणीय आप श्रद्धेय बड़े भैया उमाकांत यादव जी, ब्लॉक अध्यक्ष प्रधान समाजवादी पार्टी, आप पधारे हैं। और मऊ नगर के अध्यक्ष आप आदरणीय बबलू भैया भी आए हैं, आपका भी स्वागत है। और हमारे गुरु और हमारे कमेटी सांस्कृतिक प्रकोष्ठ के जिला महामंत्री राम नगीना यादव अछार कवि जी, आप भी पधारे हैं, आपका भी स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं, वंदन करते हैं, स्वागत करते हैं और करते रहेंगे हम लोग। आप लोगों का हर साल अगर आप लोगों का सहयोग रहा तो और हमारे यूट्यूबर साथी मलखान यादव जी मालीपुर, आकाश पांडे जिला सचिव छात्र सभा जनपद मऊ, आप भी आए हैं, आपका भी स्वागत करते हैं। और हमारे छोटे भाई आदरणीय उदय चंद्र यादव जी कोटमा पलियरा ग्राम सभा प्रधान, आपकी ओर से 500 रुपए का पुरस्कार, बहुत बहुत आशीर्वाद। आप जल्दी से स्वस्थ हो जाएं। और चाहूंगा नेताजी से कि आप नेताजी के बारे में कुछ बताने का काम करें। ए भैया इस कार्यक्रम के अध्यक्ष जी, चलिए हो गया तो सुनो। मंच पे इस कार्यक्रम के संयोजक गण, गायक कलाकार, समाजवादी पार्टी के सभी वरिष्ठतम नेता, सामने बैठे हुए इस इलाके के सभी बड़े बुजुर्ग, नौजवान दोस्तों, भाइयों, साथियों, आज एक ऐसे महान पुरुष के हम सब लोग प्रथम पुण्यतिथि मना रहे हैं, जिनके बारे में पूरा देश नहीं पूरी दुनिया जानती है। आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी एक बहुत गरीब परिवार से पैदा होकर अपने आंदोलन के दम पर, अपने आंदोलन के बल पर इस देश की राजनीति में अपना स्थान पैदा किया था। मुलायम सिंह यादव जी बहुत कम सदियों में इस तरह का व्यक्तित्व, इस तरह के विचार, इस तरह के विचार के लोग पैदा होते हैं। आज का दिन हम सब समाजवादियों के लिए बड़ा अजीब सा दिन है। और ये दिसंबर, ये अक्टूबर का महीना है। 2 अक्टूबर गांधी जी पैदा हुए, नेहरू जी पैदा हुए, मगर 9 तारीख को, जो कल की जो 9 तारीख बीती, इस देश के एक महान नायक कांशीराम पैदा हुए थे। स्वर्गीय कांशीराम की कल पुण्यतिथि मनाई गई। आज इस देश के महान नेता
स्वर्गीय मुलायम सिंह जी की प्रथम पुण्यतिथि मनाई जा रही है। कल इस भारत के एक ऐसे सपूत जिनका नाम था राजनारायण जी, आंदोलन के प्रतीक थे, आंदोलन से उनकी पहचान थी। हिंदुस्तान में राजनीतिक दलों ने जब जनता के ऊपर उत्पीड़न पैदा करने का काम किया था, उस जमाने में कांग्रेस की हुकूमत थी और राजनारायण जी मैडम इंदिरा गांधी से चुनाव लड़ गए और मैडम इंदिरा गांधी को चुनाव हरा गए जयप्रकाश जी और राजनारायण जी जैसे सरीखे लोग इस देश में। कल उनकी पुण्यतिथि और उसके बाद हम लोग जिस पार्टी के नाम से, जिस समाजवाद के नाम पर संकल्प लेके सड़कों पे घूम रहे हैं, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, यह अजीब सा महीना है। मगर साथियों, इनके विचारों से इतना लैस, इनका विचार ऐसा था कि जो गांव का अंतिम पंक्ति का गरीब व्यक्ति था, उनके बारे में अगर कोई सोचता था तो आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी, उनके बारे में कोई सोचता था तो स्वर्गीय कांशी राम जी, उनके बारे में सोचता था तो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया और यह समाजवादी पार्टी और कोई व्यक्ति नहीं सोचा। समय समय पे जनता के सवाल पर प्रशासन से भी लड़ते थे, जनता के सवाल पर जनता के भी सच बात कहने के लिए जनता भी कभी दिशा भ्रमित होती थी, तो सच बात बोलने की अगर राजनीति में किसी के पास साहस थी तो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, दूसरे व्यक्ति का नाम था आदरणीय मुलायम सिंह यादव। भारत की संविधान की रक्षा करने के सवाल पर उन्होंने कभी जिंदगी में परवाह नहीं किया। कुर्सी मिलेगी, कुर्सी रहेगी, कुर्सी जाएगी, इन बातों की अगर परवाह इस देश में कोई राजनीतिक व्यक्ति नहीं किया, उस व्यक्ति का नाम था आदरणीय मुलायम सिंह यादव। आदरणीय मुलायम सिंह यादव ने कभी कुर्सी की परवाह नहीं किया, मगर देश के, भारत के संविधान की रक्षा करने के लिए चाहे इस देश में जिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ा, उस परिस्थितियों का सामना आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी ने किया, कुर्सी की परवाह नहीं किया। आप सब गांव के लोग हो, कभी जब दिल्ली के लोकसभा जब चलती थी तो टीवी, टेलीविजन, अखबार, रेडियो के समाचार में कभी कभी किसी को किसानों के बारे में, किसानों के दर्द के बारे में, मजदूरों के दर्द के बारे में अगर किसी को सुनने को अवसर मिलता था तो आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी देश की संसद में खड़े होते थे और देश की संसद में खड़े होकर यह बात कहते थे, किसानों का बढ़ा हुआ मूल्य कम है, किसानों की लागत पर विचार करो, किसानों की जो फसल पैदा हो रही उसको बाजार में उचित दाम पे बेचने की विचार करो। यह सरकारों को कोई कान खोलने का काम करता था तो आदरणीय नेताजी मुलायम सिंह यादव जी करते थे। आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी, विद्यालय का सवाल हो, विद्यार्थी का सवाल हो, खेत का सवाल हो, खलिहान का सवाल हो, नौजवान का सवाल हो, मिल्लत का सवाल हो, भाईचारगी का सवाल हो, भाई और भाई के बीच में नफरत किसी तरह की पैदा न हो, उनके सवाल पर अगर देश से लेकर सड़क तक कोई बोलता था, उस व्यक्ति का नाम था आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी। मुलायम सिंह यादव जी किसान का बेटा, एक लंबे राजनीति का सफर उन्होंने किया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश के नेता विरोधी दल, उत्तर प्रदेश में विधायक, दिल्ली में एमपी के बाद रक्षा मंत्री बनने का उनको सौभाग्य प्राप्त हुआ। और जो आज की राजनीति, जो लोग कभी पाकिस्तान का नाम लेकर, कभी दूसरे मुल्कों का नाम लेकर हमको और आपको गुमराह करके राजनीति करना चाहते हैं, आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी रक्षा मंत्री थे। चीन जब ललकारा था तो चीन की सरहद में घुसकर उसका जवाब देने का काम किया था। लद्दाख के सीमा पर बतौर रक्षा मंत्री घूमने चले गए और जब अपने सेना के लोगों की जो हालात देखा उन्होंने, और उस हालात को देखकर वही उन्होंने फैसला किया। और जब उन्होंने फैसला किया कि हमारा सेना का नौजवान जब जाता है सेना में अपने मुल्क की उन ताकतों से लड़ता है जो इस हिंदुस्तान के विरोधी ताकतें होती है, उससे लड़ता है, वो लड़ते लड़ते शहीद होता है, तो उनके घर पोस्ट कार्ड पर और उनके बाद
किसी मनी ऑर्डर से उनकी टोपी आती थी, गांव और इलाका घूमकर उस टोपी को सलाम कर लेता था। मगर मुलायम सिंह यादव किसान के बेटे ने ये फैसला किया कि सरहद की सीमा करते हुए अगर कोई सीमा पर नौजवान मारा जाएगा और सीमा पे नौजवान मर जाएगा, मैंने जो हालात देखी है उसकी लाश जाएगी घर, उसकी लाश जाएगी घर। और उसकी लाश को भेजने का ही नहीं काम किया, उसके मृतक परिवार को लंबी एक धनराशि देने का उन्होंने काम किया। और वह लाश आती थी इस नाते नहीं, वो धन इस नाते नहीं कि इलाका और परिवार इस नाते आती थी कि जो सरहद की और जो सरहद की सीमा पर जाकर अपने माँ बाप को भूलकर इस भारत माँ की सेवा करता था, उस इलाके के नए आने वाले नस्लों को, आने वाले नौजवानों को इस बात का प्रतीक हो कि यह मुलायम सिंह यादव जी जो काम करके भेजे हैं, आज हमारी माँ को सैल्यूट कर रहा है, कोई हमारे दरवाजे पर बंदूक से सलामी दी जा रही है, यह बात का संदेश इलाके में और इलाके की जनता के बीच में चला जाए, यह मुलायम सिंह यादव जी का संदेश था। इस संदेश को मुलायम सिंह यादव जी ने देने का काम किया था। उस मुलायम सिंह यादव की आज पुण्यतिथि हम मना रहे हैं। मुलायम सिंह यादव जी बेटी की कन्या विद्याधन, मुलायम सिंह यादव गन्ना की फसल का दाम बढ़ाने के लिए इसी देवरिया में जेल की सलाखों में चले गए। कल्याण सिंह की हुकूमत थी, भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत थी। मैं किसी राजनीतिक दल की आलोचना नहीं करता इस मंच से, मगर जिनकी हुकूमत थी और किसानों के सीने में कल्याण सिंह की हुकूमत ने गोली चला दिया था। मुलायम सिंह यादव लखनऊ से भोर में चले गए रामकोला और रामकोला की चीनी मिल के सामने जाके खड़े हो गए और चीनी मिल के सामने खड़े होकर उन्होंने सरकार का विरोध किया। लाख जेल जाना पड़ा, उन्होंने कबूल किया, मगर कभी पीछे हटने का काम नहीं किया। वो किसान के बेटे थे। नहर आंदोलन, नहर में पानी जाएगा कि नहीं जाएगा, हरियाली आएगी कि नहीं आएगी, इस सवाल पे डॉक्टर लोहिया के साथ मुलायम सिंह यादव जी ने आंदोलन किया। मुलायम सिंह यादव मित्र के मित्र थे, देश के लिए वफादार थे, देश के प्रति सच्चे नेता थे और इलाके की जनता के लिए अगर उनकी कलम में जब तक वही ताकत आती थी, चाहे पहलवान से लेके गांव तक और गांव से लेके शहर तक, शहर से लेके हर समाज को अगर किसी ने सम्मान देने का काम किया, आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी। आज उस मुलायम सिंह यादव जी की हम आपके बीच में खड़े होकर प्रथम पुण्यतिथि मना रहे हैं। आज बड़ा कष्ट का दिन है, मगर यह भी सच है कि जो इस धरती पे आया है वो जाएगा। रोज लोग मरते हैं, रोज लोग पैदा होते हैं, मगर अशफाकुल्ला का इतिहास, भगत सिंह का इतिहास, चंद्रशेखर का इतिहास और मुलायम सिंह का इतिहास, इस तरीके जैसे लोगों का इतिहास कम लोगों को गिनाने का अवसर मिलता है। आज उसी में हमारे नेता आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी का इतिहास हम लोग आपके बीच में खड़े होकर गिना रहे हैं। आज हम मैं नेताजी के प्रथम पुण्यतिथि पर मैं उनके सामने अपना सर झुका के उनको प्रति प्रणाम करता हूं, उनको अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। इलाके के भाइयों, आपने जो ये फैसला सराहनीय किया है, हम आपको भी प्रणाम करते हैं, आपको भी सलाम करते हैं। हम जैसे टूटे फूटे लोगों को आपने बुलाकर आप जैसे लोगों के बीच में कुछ कहने और सुनने का अवसर मिला। मैं पूरे मंच पे बैठे हुए साथी और सामने साथी आपके इलाके के भाइयों, आप सबको सम्मान करते हुए एक बात का निवेदन करना चाहता हूँ। साथियों, राजनीति को भी पहचानो, साथियों इलाकों को भी पहचानो, साथियों उन ताकतों को भी पहचानो जो ताकतें 5 साल के चुनाव में आती है और आपको ठग के चली जाती है। उनको भी अगर आज मुलायम सिंह यादव के इस पुण्यतिथि के अवसर पर नहीं पहचानोगे तो हमारा क्या बिगड़ता है, बैठे हुए नेताओं का क्या बिगड़ता है। मगर इलाके के साथियों, आप अपने कलेजे पे हाथ रख के सोचो, आपका इलाका कितना पीछे चला गया, आपका इलाका कितना पिछड़ गया, आपके इलाके में विकास का काम कितना रुका हुआ है। आपका जनप्रतिनिधि जेल की सलाखों में रहता है और 2-2, 3-3 जनप्रतिनिधि इस इलाके की जेल के सलाखों में रहते हैं। ऐसे लोगों को भी अगर आप चिन्हित नहीं करोगे तो आप अपनी बर्बादी का कारण आप खुद बनोगे। यही मुलायम सिंह यादव जी हम लोगों को कहते थे कि सही समय पर सही बात, सही समय पर जनता के बीच में अपना संवाद अपना समय समय पे कहते रहो। आज मैं अपने नेता को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए उनके प्रति आभार व्यक्त करते हुए और मंच पे बैठे हुए सभी साथियों के प्रति अपना सर झुका के प्रणाम करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। मुलायम सिंह यादव अमर रहे का एक बार नारा लग जाए जरा सब साथी,
सभी साथी एक बार नारा लगा दो ताकि हमारे नेता की आत्मा को शांति मिल सके। मैं बोलूंगा, आप लगाओगे। मुलायम सिंह यादव अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, मुलायम सिंह यादव अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, नेताजी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे।